केस क्या है समझते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 6 मार्कर क्वेश्चन में ही मिलेगा, तो ध्यान सबका सामने होना चाहिए। चलिए यार ध्यान से यार, अभी तक हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था तो उसमें 3 केसेस थे हमारे। केस नंबर 1, जब प्राइवेटली पे कर रहा था न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर ओल्ड पार्टनर्स को, तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे अपनी बुक्स में। सेकंड केस था कि यार वो पार्टनर न्यू पार्टनर कैश लेके आ रहा था तो क्या ट्रीटमेंट करना था। एंड थर्ड केस था जब कैश नहीं ला रहा था तो बुक्स कैसे इंपैक्ट होती है। हमने तीनों केस देखे। अब हम बात कर रहे हैं कि यार जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल तो ला रहा है कैश में, या हम करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वो 2 केस ही है, यानी केस नंबर 2 और केस नंबर 3। बट डिस्पाइट ऑफ या अलोंग विद दीज 2 केसेस, एक ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है हमारी बैलेंस शीट में। सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं हमारी एक बैलेंस शीट है कुछ इस तरीके से, यहां पे एसेट्स है हमारे पास, एसेट्स, साथ में यहां पे ही एक ऑलरेडी गुडविल है हमारे पास, अज्यूम कर लो कितने भी अमाउंट की, और नीचे जो सारी एडजस्टमेंट दे रखी होती है वो तो दे ही रखी है। ठीक है बेटा, तो यार हमें इसको कैसे ट्रीट करना है। द मेन एजेंडा ऑफ टूडेज क्लास इज हाउ टू ट्रीट दिस गुडविल। ठीक है, तो बेटा यार अब आप देखो, मैंने आपको एक ऑलरेडी बात बताई हुई है कि यार हमारे पास 2 टाइप की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल। और पार्टनर लेके आ रहा तो अब कोई ना कोई वैल्यूएशन लगी होगी गुडविल की, उसी के बेसिस पे ला रहा है, तो वो गुडविल डिफरेंट होगी, और जो बैलेंस शीट में आ रही है ये दूसरी गुडविल हो जाएगी। तो हमेशा हमें इस वाली गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, बुक से हटाना पड़ेगा। नोट लिखो सबसे पहले, नोट, और फिर ट्रीटमेंट लिखेंगे। नोट, एग्जिस्टिंग goodwill account already appears in balance sheet, books भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके मैं बुक्स भी लिख देता हूं। ठीक है, बुक्स will have to be written off। कोई भी केस हो, कैश में आ रही हो या नहीं आ रही हो, मैं फिर भी एक बार मार्क कर देता हूं आपके लिए बहुत प्यारी सी चीज, जो कीवर्ड है हमारा वो ये है, हैव टू बी रिटन। ठीक है, इसे राइट ऑफ करेंगे हम, और कैसे राइट ऑफ करेंगे आइए वो मैं लिख देता हूं आपके सामने, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, अब राइट ऑफ करेंगे तो बेटा एसेट है हमारी, देखो हमारी गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी बुक से हटा रहे हैं। तो एक एसेट बुक से जा रहा है तो एसेट कम हो रहा है, और एसेट कौन सी साइड कम होता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड तो मेरा एसेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक एसेट बुक से जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल में क्या इंपैक्ट आएगा, पार्टनर्स की जो वैल्यूएशन है वो उन एसेट से है, तो कैपिटल भी उनकी कैपिटल से मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा एट द एंड, तो पार्टनर्स का लॉस है ये, तो एंट्री हो जाएगी मेरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो हमारी गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, और किस रेशियो में होगा, इन ओल्ड रेशियो। ये जरूर याद रखना, रेशियो भी, यहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं आता, यहां पे ओल्ड रेशियो आता है। आई बात समझ में, जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही होती है उसे राइट ऑफ हम ओल्ड रेशियो में करते हैं। आई बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम, चाहे कोई भी केस हो, केस नंबर 2 हो, केस नंबर 3 हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। आई बात समझ में, तो एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, आपका ध्यान चाहूंगा यहां पे थोड़ा केंद्रित करेंगे अपना ध्यान, और 2 पार्टनर्स के ऊपर ध्यान देंगे, एक है आरती, दूसरी है भारती। ठीक है, भारत है इसलिए इसको बड़े अक्षरों में लिखा मैंने। ठीक है, ये पार्टनर्स है हमारे, और इनके बीच का जो रेशियो है वो 3:2 है। इन्होंने थर्ड पार्टनर सारथी को एडमिट किया, न्यू पार्टनर, और न्यू रेशियो हो गया हमारा, न्यू रेशियो विल बी 2:1:1। सारथी brings 1 lakh rupees as his share of goodwill। ठीक है, एंड जो की पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है, गुडविल ऑलरेडी
existing in books of Aarti and Bharti 60,000. ठीक है, 60,000 रुपीज की गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म. न्यू फर्म की बुक्स में जर्नल एंट्री पास कर. सॉल्यूशन देखें बेटा. सबसे पहले तो जो गुडविल रखी है ना, सबसे फर्स्ट एंट्री जो ऑलरेडी अपीयर हो रही होती है उसे ही राइट ऑफ करते हैं. तो एंट्री हो जाएगी आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. कितना था गुडविल? 60,000. रेशियो क्या था? 3:2. तो 36,000 एंड 24,000 गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. ठीक है जी, ये तो हमने राइट ऑफ कर दी. ठीक है, सेकेंड एंट्री. अब जो बैंक में पैसा आया फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि कैश में लेके आया है वो या लेके आई है वो 1 लाख रुपीज, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कैश में आता है तो ऐसे ही करते हैं. गुडविल का प्रीमियम आया इन कैश, अमाउंट कितना था? 1 लाख रुपीज. यहां पे नरेशन हो जाएगी अमाउंट brought in by new partner as his or her share of goodwill. हर हर महादेव. आ गया? अभी आपने हिज लिखा था. चलो मेरी बात, हिज इज महादेव. ठीक है, अब तू बातें करवा लो तेरे से क्लास के अंदर. गाइस ध्यान से सुनना यार. अब ये अमाउंट तो आ गया है, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें किसको? ओल्ड पार्टनर्स को. किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो हमें अब निकालना क्या पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं आपके साथ यहां पे. वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और हमारे पास तो दोनों है ही, आरती का भी है और भारती का भी है. ओल्ड रेशियो था 3/5 एंड 2/5. न्यू रेशियो क्या हो गया? 2/4 और 1/4. एलसीएम क्या हो जाएगा? 20. 12 माइनस 10 और यहां पे भी 20. 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चा? 2/20 और 3/20. यही हो जाएगा. तो हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया वो 2:3 नहीं आ गया. 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लियो. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट आया था 1 लाख रुपीज का, जाएगा 2:3 में, मतलब 40,000 एंड 60,000 रुपीज. यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. जनरल एंट्री हो जाएगी गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड in sacrificing ratio. This will be the answer. Solution.